हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? तो क्या आप गैस करके बता सकते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं? कम डोंट शाय, हैव अ लुक। बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स है हमारे पास, फ्रेश वाले उबले हुए आलू भी है, एक स्पेशल मसाला भी है, कुछ घर के मिक्स मसाले भी है। हमने सेटअप बना के रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। आप एक या दो गैस तो कर ही सकते हैं, और क्या पता शायद आप सही गैस भी कर पाए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं बता ही देता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की जान, सबके दिलों की शान, स्ट्रीट फूड की पहचान, सबके दिलों पर राज करने वाली पाव भाजी। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, सबसे हेल्दी, और इसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी है, वो भी मैं बनाते बनाते आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या वेजिटेबल्स है। ओके, तो जैसे मैंने आपको आज मैनेज मार्केट के अंदर भी बताई, वो स्पेशल वाली हल्की सी माइल्ड सी ज़्यादा फ्लेवर देने वाली वो चिली है हमारे पास। सो दिस इज़ अ ग्रीन चिली, वी आर यूजिंग दिस। कॉलीफ्लावर है, दिस इज़ अ ट्रस्ट टमाटो, तो ट्रस्ट टमाटो है हमारे पास। थोड़ा फ्रेश धनिया है, ये वाला कश्मीरी बेल पेपर है, दिस वन इज़ अ ग्रीन वन। We can use green and red as well, that gives you a good color. अगर आपके पास नहीं है तो ये मेन फ्लेवर के लिए ही यूज़ होता है, बाकी कलर का काम तो मैं आपके रेसिपी में आगे दिखाऊंगा तो वो पता चल ही जाएगा। दिस इज़ अ कैरेट, वी गोना पील दिस। बिना पील किए कभी भी यूज़ नहीं करना, वरना काला काला उसका कलर दिखेगा अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला है कैबेज, पर कैबेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। दिस जस्ट आई एम शोइंग यू, दिस इज़ व्हाट वी आर यूजिंग, प्रोबेबली अ फोर्थ क्वार्टर वी आर यूजिंग। और बैंगन भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बैंगन लिटरली इसके अंदर बॉयल हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, पर उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया इम्पैक्टेबल आता है। मेन बॉडी क्या देता है पाव भाजी को बॉडी देता है आलू और मटर। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मटर ये ऐसे कैसे मटर है भाई, लोग तो हरे मटर यूज़ करते हैं। नहीं, जो दूसरे वाले ड्राई पीस होते हैं तो ये वो वाला है, ये वाइट वाले ड्राई पीस है। वाइट वाले ड्राई पीस एक एक्चुअली अर्दी टेक्सचर देता है। दिस इज द सीक्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट फूड पाव भाजी। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे यार घर पे पाव भाजी वैसी वाली नहीं बनती जैसी हम मानेक चौक में खाते हैं, ऑनेस्ट में खाते हैं, मस्ती में खाते हैं, या पिंकू में या चिंकू में। कोई भी बनाता है, उन लोगों के पास सिलेक्टिव स्किल्स होती है और सिलेक्टिव चीज़ों का एक तुक्का होता है जो वो बनाता है, और जो बनाते हैं लोगों को अच्छा लग जाता है, बस वो वही चलाने लग जाता है। तो ये है उनमें से एक तुक्का। एक और है, वो मैं रेसिपी के दरमियान आपको बताऊंगा। सो it's gonna be a blend of 2-3 different things, and that's what gonna make you little easy and little I would say homely way. We are still not doing a right street food style के लिए हम एक और रेसिपी डालेंगे, पर ये जो सेटअप मैंने बनाया है ये एक होमली वे के अंदर बनाया है कि अच्छा घर वाले तरीकों से, घर के अंदर घर वाले लोग अगर बनाए तो बाहर वाला टेस्ट कैसे ला सकते हैं, बाहर वाले तरीके से नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बाद में कि आगे रेसिपी कैसे फॉलो ऑन करनी है। ओके, तो हमने सारा प्रिपरेशन सब कर लिया है। तो देखिए वेजिटेबल सारे मैंने बढ़िया से काट के आपके लिए रेडी रखे हुए हैं। कितना सारा प्रिपरेशन है, देखो मल्टी कलर एकदम बढ़िया से चकाचक सजा के आपके लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाली मटर है वो हम बॉईल करने के लिए यूज़ करेंगे। ये सारा बॉइलिंग का पार्ट हमने सेपरेट रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल द बॉइलिंग वेजिटेबल्स विच इज वी जस्ट कीप इट ऑन सेपरेट साइड। This is what we use for stir frying with the oil and butter that I'm gonna show you. And this is the chili which I have show you. This is a cane chili. It's not very spicy. Don't just go crazy by saying that oh baap re kitni sari mirchi hai. It's gonna really give you impeccable flavor with this pav bhaji. फ्रेश टमाटो डेफिनेटली पाव भाजी के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही बढ़िया सा सिट्रस निकल के आएगा। धनिया भी कुकिंग के अंदर जाएगा। लोग को हमेशा ये लगता है अच्छा धनिया का काम क्या होता है, धनिया का काम सिर्फ ये होता है गार्निश करने के लिए। नहीं, धनिया डंठल के साथ जब हम कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही अलग फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा स्वाद देता है वो चीज़। और उसके साथ साथ हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, और उसके साथ हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। तो ये सारा तड़के के लिए अलग से रहेगा। और ये रहा हमारे पास कुकर। देखिए आपके लिए हम कैसा वाला कुकर लेके आए, इसके अंदर सीटी भी नहीं बजती।
कुकर को महाराजा क्यों बोलते हैं पता है आपको? ये महाराजा है किचन का, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग भी होता है, इसके अंदर सारा कुकिंग भी होता है। इसको अगर खोल दे तो ये पतीले की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो ये मल्टी प्रोसेस कुकिंग का काम करता है। और ये वाले कुकर के अंदर आवाज़ भी नहीं आती। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम आधी रात को ये वीडियो बना रहे हैं और हमारी चुटकी अभी आराम से सो रही है, तो उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए हम ये कुकर लेके आए हैं। बाकी हमारे पास 2 कुकर और भी है जिसके अंदर विसल लगी हुई है, वो प्रॉपर इंडिया वाले जो हर 2 मिनट में सीटी बजा के बताता है ना कि भाई हाँ हम काम कर रहे हैं आपके लिए, बस बिल्कुल वही वाले। पर देखिए इसके अंदर कैसा सिस्टम है। इसके अंदर एक इग्निशन रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी भाप निकलती है और यहाँ इसको लॉक दिया हुआ है। और ये जो बीच में आप बटन देख रहे हैं ना, ये लॉक है कि अंदर ना पूरा जो माल है वो आराम से पके। और जब हमको भाप निकाल के इसको पूरा यहाँ से खोलना है तो बटन यहाँ से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद उसको घुमाएंगे। और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया वैक्यूम है, देखिए एकदम फ्रेश, एकदम चकाचक, बिना यूज़ किया हुआ। इसके अंदर लेवल्स भी बताए हुए हैं कि अगर किसी को कुकिंग आती नहीं है और पहली बार कुकिंग कर रहा है तो मेजरमेंट के साथ साथ अगर रेसिपी बुक के अंदर से उसको फॉलो करना है तो इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। सो ऐसे वाले गैजेट्स लेके आइए हमेशा अपने किचन के लिए कि आपको हमेशा कुकिंग के अंदर हेल्पफुल हो। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके अंदर बॉइलिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो ये सारा जैसे मैंने पार्ट बताया आपको, देखिए सारे गाजर, देखिए गाजर मिठास भी देंगे, ठीक है, और कलर भी देगा। तो ये मत समझिएगा कि अरे ये गाजर से तो मीठी मीठी बनेगी, नहीं। आलू भी आएंगे तो आलू उसको स्टेबलाइज कर देगा। फिर बैंगन है तो बैंगन उसको क्रीमी बना देगा। फिर थोड़े से हमने कैबेज भी डाले। मैंने बोला था ना आपको, पत्ता गोभी मैंने दिखाई दी, क्वार्टर पार्ट दिखाया था, पर मैंने बताया था सिर्फ दिखाने के लिए, वो इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी सिर्फ बॉडी का काम करता है, जो एक्चुअल क्रिएट करता है हैवी बॉडी, दैट्स ओनली गोना बी फ्रॉम पोटैटो। सो थोड़ा कम टाइम लगे इसलिए हम गर्म पानी इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारा काम थोड़ा और झटपट हो जाए, ठीक है। देखिए बढ़िया से केटल है तो बढ़िया वाला गर्म पानी सीधा हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। और जो हमने ये जो मटर है ना, इसको मटर को हमने तकरीबन समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। तो अभी ये जल्दी पकने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो कई बार अगर कच्चे आपने डाल दिए ना तो मटर कच्चे ही रहेंगे, सब्जियां पहले पक जाएगी और फिर जब आप निकालेंगे एक साथ तो आपका बन जाएगा पलीदा। तो वैसे ना करें, हमेशा इसको थोड़ा टाइम पहले भिगो के रखा करिए, तो आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टिप था जो मैंने आपको बता दिया, फिर ये मत बोलना कि मैंने इंपॉर्टेंट वाला टिप बताया नहीं आपको, ठीक है। जैसे देखा, लगाया, सीधा लॉक हो गया। अब सीधा हम लगाएंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वाली मिक्सी। तो देखिए ये हमने स्टार्ट कर दिया है, सबसे बड़े वाले गैस के ऊपर स्टार्ट कर दिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट से इसका काम हो जाएगा। मैक्सिमम आई वुड से 5 to 7 मिनट। और फिर आराम से अपनी भाप के अंदर, देखिए ये हमने लॉक के ऊपर लगा दिया था, पहले ये अनलॉक था तो अब ये लॉक के ऊपर हमने लगा दिया है। तो लॉक एक बढ़िया सा काम करेगा अपना प्रेशर क्रिएट करने में, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। अब दिख रहा है, देखिए ये वाला लॉक है और ये वाला भाप निकलने वाली जगह है, ठीक है। ओके, तो हमारे वेजिटेबल्स है वो ऑलरेडी सारे बॉईल हो चुके हैं। वी ऑलरेडी मेड श्योर कि सारी चीज़ें प्रॉपर प्रिपरेशन जैसे हमें चाहिए थी वैसे हो चुकी है। नाउ वी बिगिन फ्रॉम द कुकिंग पार्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग with the tadka, so which is a little bit of a stir frying those first part of a vegetable which we talk about. So let's start with putting first refined oil. Refined oil, you can put whatever taste you like. As I said, sunflower what we prefer, and in refined oil we put butter, so with that butter will not burn. So we mix that. This is going to be nice and caramel flavor. There we go. First part, onions. This is roughly 1.5 onion. It's going to be nice brunoise onion.
a nice caramel butter. This is gonna saute. And in this onion, we're not going to be making transluted, okay? We are cooking it to a next level of the brown color consistency onion. The transluted only we need for, like, you know, parboiled consistency. We don't want this parboiled consistency. We want to cook a little over than that, okay? So we're just starting with sauteing that and helping that. Now the flavor, which is 2.5 spoon ginger garlic paste. So ginger garlic paste definitely will bring a big part and good flavor in pav bhaji. So we only use 2/4, so that much butter we'll use in 2 different parts. I would say the first part is just for like a tadka, then second when we are actually cooking for just for a flavor, and the last when we actually want good color and flavor both, okay? See, we could do this all on other side as well. That one is also a professional cooking system. This is really nice gas stove, oven setup, everything we have, professional cooking system. But just, you know, we can show really good quality of video and the whole food system, that how we are actually doing, you know, tadka and everything. So that's why we are doing it in a middle bench. So this one is a French pantry cooking place, and we are using induction cooking. So induction cooking is completely separate, and this one is electric cooking. So that's why we specially bought this, you know, cooking setup. We can't use a dome setup on the induction, so that's why we did a separate setup to just show you, you know, perfect video. Now I can see that the caramelization is started beginning. That next level of cooking onion, it's already beginning. I can see it's getting more darker. So in this part, now we are putting just a half part of a chili for a cooking, and coriander with that, as I said earlier. So this coriander is mixed with the stems as well, and with the tomato and the base coriander leaves. Tomatoes we are using all, we are not saving anything. Just chilies we are balancing for later. Now again we will give roughly around 2.5 to 3 minutes for let this thing cook. This is a masher. Now we are start using this masher. This is really important tool for making pav bhaji, because the bhaji, it needs to be nicely mashed, and we are using this for first crushing the tomatoes. In Australia, if you go for the shopping, they do have in supermarket crushed tomatoes available. For just showing you, in India or any other places, if they wanted to do it from the fresh tomato, I'm showing how we can do it, the crushed tomato at a home. So this is the ready-made in the can. They do have availability. If you wanted to save time and if you are not interested doing anything fresh, just you can skip a first part of this tomato and you can begin with that. I mean, fresh किसे खाना पसंद नहीं होता, सभी को fresh खाना पसंद होता है. So that's why I'm showing, you know, right way.
Alright, so within a 2.5 minutes, this is how it actually looks like. See, nice and little bit of a pasty. This is where we put our second part of the butter. See, the first part we actually use for the cooking. Now it's gonna helpful for the recipe. So this butter will help for mixing all the masala, for cooking all the masalas. So now we start using all the home-based masala. 1.5 teaspoon turmeric powder, which is a haldi powder. This is coriander powder, nearly 2 spoons. Dhania powder. My favorite, Kashmiri chili powder. This is actually for the flavor and for the color as well. तो इससे ना बढ़िया रंगत आ जाती है अपनी चीज़ों में। जो आप बोलते हैं ना कि बाहर वाला कलर कैसे आता है, तो 4.5 स्पून। ये स्पाइसी नहीं है, देख के पागल मत हो जाना कि अरे बाप रे ये कितनी मिर्चें डाल दी इसने, मार देगा ये तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये मसाले डालेंगे। अब बटर इसको ना मिक्स करके पकाने के लिए हेल्प करेगा। कभी भी सूखे मसाले किसी भी चीज़ के अंदर बिना हेल्प, बिना सपोर्ट के पकाए नहीं, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी जल जाएंगे। मसाले हमेशा पकने के लिए ना साथ में कोई भी एक एजेंट चाहिए, विच इज़ ऑयल बेस्ड एजेंट। कुछ भी होना चाहिए, बटर है या ऑयल है, कुछ भी एक बेसिक हेल्प उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमने सिर्फ मिक्स कर लिया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया रंगत आई है। देखिए देखिए, है कि नहीं? चलिए, सी ब्यूटीफुल। या नाउ ऑयल हल्का हल्का साइडों से छोड़ने लगा है। सो व्हाट वी गोना डू, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि इसका बॉटम कैच ना हो। और बस क्या, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सी, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलूटेड करने होते ना ऑनियन, तो हम पहले ही सॉल्ट डाल देते। अभी यहाँ पे सॉल्ट अब डालेंगे हम। तो ये हम डालेंगे नियरली 3 स्पून। सॉल्ट आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर हाँ, कभी भी पाव भाजी बनाते वक्त एक दूसरा वाला नुस्खा है आपके लिए। कभी भी पाव भाजी जब बनाए तो आप ना, ये जब पहला तड़का बना रहे, तड़के के अंदर कभी भी नींबू मत मारिए। नींबू हमेशा एंड के अंदर ही मारिए, ठीक है? क्योंकि ये तो अभी पकना शुरू हुआ है। नींबू कब जाता है? जब चीज़ तुम्हारी पूरी बन जाती है, तब एंड में यूँ निचोड़ के डालना होता है। ओके, नाउ वी आर जंपिंग ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कुकिंग। देयर वी गो। सी, जब हमने डाला था तो कैसा दिख रहा था? सारे खुले खुले वेजिटेबल्स से, थोड़ा सा पानी डाला था। अब ये पानी का पूरा स्टॉक आ गया है, दिख रहा है आपको कलर? ये पूरा वेजिटेबल का स्टॉक ऊपर आ गया है, और इसीलिए मैंने सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला कि वो नीचे पकड़ने से बचाए। ठीक है, देखिए ये इसके ऊपर भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। पानी जो है वो पूरा भाप के अंदर से उबल के निकल जा रहा है। और ये वाला जो पूरा हमारा जो दामरदाम हमने सीटियाँ बिना सीटी के हमने पकाया है इसको हमारा मॉडर्न कुकर है। तो ये धीरे धीरे करके पहले इसके अंदर पानी डाल देंगे हम, ठीक है? चलिए, ताकि भाप हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। और फिर स्पून से थोड़ा थोड़ा करके सारा इसके अंदर डाल देंगे। देखिए सारे वेजिटेबल्स हमने स्टॉक के साथ इसके अंदर पूरे डाल दिए। और अभी आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे, ये तो पूरा सब्जी जैसा बन गया, दाल दाल जैसा बन गया, पानी पानी हो गया। नहीं, अभी हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो पानी सोखेगा और पकने में तरी बनाने के लिए मदद करेगा, वो यहाँ पे हाजिर है। तो ये हम पोटैटो डालेंगे इसके अंदर। दिस इज़ ऑलरेडी प्री बॉइल्ड पोटैटो। एज आई सेड, आई हैव स्मॉल एडवांटेज ऑफ हैविंग माई रेस्टोरेंट, सो आई ऑलरेडी कुक्ड पोटैटो टुडे फॉर माई रेस्टोरेंट। सो वहाँ से मैं 2 पीस ऑलरेडी लेके आया था।
ताकि उसको सेपरेटली मुझे पकाना ना पड़े। क्योंकि अगर कई बार हमने ये पहले भी ट्राई किया हुआ है कि जब इसके साथ सारी चीज़ें वेजिटेबल के साथ हम जब पोटैटो डाल देते हैं ना, तो पोटैटो है वो कई बार अपना चिकचिका सा अंदर अपना माल छोड़ देता है, वो मज़ा नहीं आता। या फिर तुम पोटैटो ग्रेट भी कर सकते हो, और अगर नहीं वो करना चाहते हो और प्रॉपर जैसे बाहर वाली भाजी पाव की फील लेना चाहते हो और मैशर से मैश करना चाहते हो, तो पहले से उबले हुए जो आलू है वो वही उबले हुए आलू को पील करके ठंडा करके रूम टेम्परेचर में लाके फिर सीधा उसको काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस देखिए आपके सामने हम इसको मैश करेंगे और धीरे धीरे सारी ये चीज़ें, सारी ये वेजिटेबल है वो एक रस हो जाएगी। तो मैं जब आपसे बात कर रहा था वेजिटेबल प्रिपरेशन और दिखाने के वक्त कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, तो चलिए ये इसको मिक्स करते करते ना मैं फटाफट आपको वो बता देता हूँ। तो भाजी पाव का इजाद ऐसे हुआ था कि 50s के टाइम में जब बॉम्बे में मुरारी नाम का एक स्ट्रीट फूड वाला बंदा था, तो वो आई थिंक कोई मील वर्कर्स के यहाँ पे या फैक्ट्री के बाहर अपना ठेला लगाता था। और पहले से वड़ा पाव बॉम्बे में बहुत फेमस थे, तो चीज़ वही थी कि हर कोई वड़ा पाव खाता था और निकल जाता था। फिर लोगों को आ गई प्रॉब्लम कि अरे भैया चलो, हम लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फुलफिल तो हो जा रहा है पेट, पर हर लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने सबसे मिलके एक चीज़ फाइंड आउट करी कि यार हमें वेजिटेबल्स भी मिले और ब्रेड तो लोगों को चाहिए ही, क्योंकि वो तो एक डेली रूटीन है लोगों के लिए। तो क्या किया जाए? तो जब मुरारी को अपनी तकलीफ़ें बताई तो मुरारी ने फाइंड आउट किया सॉल्यूशन कि यार चलो यार कोई एक काम करते हैं, सारे वेजिटेबल को ना एक तवे पे डाल के मसाले के साथ उसको पका के उसको मैं ब्रेड के साथ सर्व करूँगा। तो जब मील की घंटी बजी तो वो अपना ठेला लेके आया और उसने लाइव ये भाजी पाव बना के सबको खिलाए, और वही हाथों हाथ वो सारी चीज़ें भी बिक गई, लोग बड़े खुश हो गए। तो वो टाइम पे इसका इजाद हुआ। तो पहले इसको बोलते थे पाव भाजी, धीरे धीरे भाजी पाव भी बन गया, और ऐसे धीरे धीरे लोगों के दिलों में और फिर लोगों के घरों में और अब पूरे दुनिया के अंदर आई थिंक मेरा ये कहना सही रहेगा कि सबके ज़बान पे, सबके मन में ये राज करने लगा है। तो मुझे पता नहीं ये स्टोरी कितनी सही है, पर दैट्स व्हाट वी आल्सो हर्ड व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑल दिस फूड इंडस्ट्री। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी आई हर्ड। ऑलराइट, तो देखिए आफ्टर मिक्सिंग ऑलमोस्ट भाजी पाव रेडी है, पर अभी भी बाहर वाला फ्लेवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर वाला मसाला नहीं ऐड किया है। इस मसाले के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास एक तेज पत्ता और दूसरा स्टार एनीस दोनों ख़त्म हो गया था, जो मुझे रेस्टोरेंट से लाना था, वरना मैं आपको घर का पिसा हुआ मसाला बताता। पर वी आर नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम एनी ऑफ दिस आउटसाइड कंपनी, so that's why I can't tell you which masala we use from the other outside companies. We do buy masalas from the different companies and Indian brand के मसाले अच्छे आते हैं, पर because of their rules and regulations we can't say. पर हाँ, अच्छे अच्छे कंपनियों के बहुत सी कंपनियाँ हैं, एवरेस्ट है, MDH है, बादशाह है, जिसका भी मसाला आपको पसंद है। बाहर वाले मसाले आप बिल्कुल यूज़ करिए, सिर्फ घर वाले मसालों से आप बाहर वाला फ्लेवर नहीं ला सकते, खा सकते। ऑलराइट, सो सारी चीज़ें डाल के देखिए कितना बढ़िया थिक पाव भाजी का भाजी बन चुका है। ठीक है, और देखिए फाइनल अभी हम नींबू का रस डालेंगे और कोरिएंडर से इसको फिनिश करेंगे। चलिए, अभी पाव भाजी, तो भाजी के साथ पाव भी करने पड़ेंगे, तो चलिए आपको पाव भी करके दिखाते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा बटर मेल्ट करके हमारे जो पाव है वो हम लगाएंगे। पाव के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वी आर नॉट प्रिविलेज लाइक इंडिया कि छोटे वाले जो बन पाव है वो हमें यहाँ पे मिले। स्पेशली जो बेबी वाले जो आपको बॉम्बे में मिलते हैं वो वाले पाव, पर उसके जैसे सॉफ्ट, हाँ डेफिनेटली अब बहुत सारी बेकरियाँ हैं जो यहाँ पे वैसे पाव बनाती है।
यहाँ पे ब्रेड्स की क्वालिटी बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर है। तो वो ब्रेड रोल्स जो क्रस्ट वाले हैं वो वाले भी यूज़ करते हैं, वो डिनर रोल्स कहते हैं उसे। और ये वाले जो है ये वाले हैं सॉफ्ट डिनर रोल्स। तो ये सॉफ्ट डिनर रोल्स जो है वो हम पाव भाजी के साथ बनाएंगे। वेरिएशंस आप अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कई बार इंडिया में लोग मसाले वाले भी बनाते हैं पाव, तो आप वैसे वाले भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे लग सकते हैं। और आप इसके अंदर थोड़ी सी पाव भाजी आगे पीछे लगा के उसको एक्स्ट्रा बटर डाल के दोनों बाजू क्रस्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी एक नया तरीका है। लोग एक्चुअली रेसिपी में भी डालते हैं पाव भाजी मसाला पाव। तो पाव भाजी मसाला पाव एक बार हम रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, हमने पूछा ये क्या है भाई पाव भाजी मसाला पाव, और भाव देखा आई थिंक कुछ $5.5-6। मैं इतनी सस्ती तो पाव भाजी नहीं होगी, मैं इसके अंदर पक्का कुछ जोल होगा। तो फिर वेटर ने बताया हमें कि लोग ना पूरी पाव भाजी नहीं खा पाते, तो लोगों को अलग अलग वैरायटी भी ट्राई करने के लिए मिले, तो इसीलिए हमने ना वो ब्रेड के अंदर थोड़ी सी पाव भाजी भी लपेट दी है, थोड़ा सा चीज़ भी डाल दिया है, तो लोगों को ना सारी चीज़ें भी मिले और अलग अलग वैरायटी भी खा सके। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए मस्त बढ़िया सा क्रस्ट आ गया, बातों बातों में हमने बटर के साथ पका भी लिया है। और चलिए अभी इसे निकालते हैं और अब प्लेटिंग की बारी। There you go guys, and after doing the whole recipe, showing every part by part with whole instruction, with the breakdown, with cutting, chopping, boiling, doing तड़का, सारी सब्जियों के नाम सब चीज़ों के साथ, here I present you the perfect पाव भाजी। So बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत 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 प्यार मिलेगा अपने घर वालों के साथ। और अपनी रेसिपीज़ हमें फ़ोटो भेज के दिखाते रहिए। सब्सक्रिप्शन भी आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 आप नेक्स्ट टाइम हमें कमेंट में लिख दीजिए कि कैसा आपका हमारे कुकिंग के प्रति रुझाव आ रहा है, कैसे आपको हमारी रेसिपीज़ लग रही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप अपना प्यार बटोरते रहिए। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ढूंढ के लेके आएंगे और बताइए कि आपको क्या नेक्स्ट टाइम खाने के लिए चाहिए। सो सी यू सून।